कहानी की शुरुआत होती है रिमझिम और समीर की शादी के बाद। अब दोनों की पहली रात और सुहाग रात आने वाली है, लेकिन इसी दौरान समीर गुस्से में आ जाता है और रिमझिम पर अपना कहर बरसाता नजर आता है। यह मोड़ कहानी को और ज्यादा गंभीर बना देता है। आपको बता दें कि सीरियल रिमझिम में एक बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल चुका है। समीर और रिमझिम की शादी हो चुकी है। दादा साहब आते हैं और समीर को आशीर्वाद देते हैं। वह समीर और रिमझिम दोनों से कहते हैं कि आज से रिमझिम तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें हमेशा समीर के साथ पत्नी बनकर रहना है। ये आशीर्वाद पाकर रिमझिम बहुत खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इस शादी से सबके होश उड़ जाते हैं, खासकर समीर की बुआसा मोहिनी के, क्योंकि इससे पहले समीर की शादी अमाया के साथ होने वाली थी। लेकिन अब अचानक समीर की शादी रिमझिम से हो चुकी है। रिमझिम अब उस घर की बड़ी बहू बन जाती है, यानी वह समीर की पत्नी के साथ साथ रियासत की मालकिन बनने वाली है। समीर की पत्नी होने के कारण रिमझिम फिर से महारानी बनने जा रही है। इसी के साथ मोहिनी की सारी चालें नाकामयाब हो जाती हैं। उसकी जो भी साजिशें थीं, सब बेकार हो जाती हैं, क्योंकि समीर दोबारा शादी कर चुका है और अब रिमझिम के साथ है। शादी के बाद रिमझिम समीर को अपना बनाने की पूरी कोशिश करती नजर आएगी। वह समीर के सामने उसकी बुआसा मोहिनी की सच्चाई लाने की कोशिश करेगी। रिमझिम ये बताएगी कि किस तरह मोहिनी ने झूठ की पट्टी समीर की आंखों पर बांध रखी है, जिसकी वजह से समीर गलत समझ रहा है कि रिमझिम उसकी जिंदगी में बेकार है। रिमझिम अब पूरी सच्चाई सबके सामने लाने वाली है। वह चाचा सा को वापस लेकर आएगी, जिन्हें किडनैप करके रखा गया है। जब चाचा सा वापस आ जाएंगे, तब समीर को सारी सच्चाई समझ आएगी और वह फिर से रिमझिम को प्यार करने लगेगा और उसे स्वीकार करेगा। इसी बीच अमाया की एंट्री सौतन के रूप में होगी। अमाया रिमझिम और समीर के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश करेगी। वहीं मोहिनी भी अपनी चालें चलती रहेगी। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। पहले समीर की शादी अनाया के साथ होने वाली थी। इसी बीच गुरु माँ की एंट्री होती है। गुरु माँ मोहिनी से कहती हैं कि वह अपने घर की होने वाली बहू को देखना चाहती हैं। मोहिनी गुरु माँ को अनाया दिखाने ले जाती है। अनाया को देखकर गुरु माँ साफ कह देती हैं कि यह लड़की तुम्हारी जिंदगी में तबाही लेकर आएगी। यह सुनकर मोहिनी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद मोहिनी फैसला करती है कि वह अनाया को समीर की पत्नी नहीं बनाएगी। अब मोहिनी अपना रुख बदलती है और रिमझिम को समीर की दुल्हन बनाने का फैसला करती है। वह रिमझिम से कहती है कि वह उसे समीर से शादी करवाकर इस घर की बहू बनाकर लाना चाहती है, ताकि रिमझिम फिर से रियासत की महारानी बन सके। ये सुनकर रिमझिम खुश हो जाती है, क्योंकि वह पहले से ही समीर से प्यार करती थी। रिमझिम इस शादी के लिए तैयार हो जाती है। मोहिनी रिमझिम से कहती है कि समीर उससे बहुत प्यार करता है और अगर वह कहेगी कि समीर को रिमझिम से शादी करनी है तो वह मना नहीं करेगा। लेकिन मोहिनी एक शर्त रखती है। वह कहती है कि अगर रिमझिम समीर की पत्नी और महारानी बनती है तो पूरी राजगद्दी और हुकूमत मोहिनी के हाथ में रहेगी। घर और रियासत से जुड़े सभी फैसले सिर्फ मोहिनी ही लेगी। रिमझिम समझदारी से काम लेते हुए इस शर्त को मान लेती है। वह कहती है कि वह वही करेगी जो मोहिनी कह रही है।